नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो भारत को अपनी नौसेना को और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि चीन अपनी नौसेना को दिन ब दिन मजबूत करने में लगा हुआ है। देखा जाए तो भारत ने अपनी नौसेना पर सबसे कम ध्यान दिया है थल सेना और वायुसेना के मुकाबले, क्योंकि आपने भी देखा ही होगा भारत के अधिकतर युद्ध पहाड़ों की तरफ से ही लड़े गए हैं, जिसकी वजह से भारत ने अपनी नौसेना की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब भारत जितना ध्यान अपनी थल सेना और वायुसेना पर दे रहा है, अब उतना ही ध्यान अपनी नौसेना पर भी दे रहा है। दरअसल हिंद महाक्षेत्र में चीन की नौसेना की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत अपनी नौसेना को और मजबूत करने में लगा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन के पास मौजूदा समय में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और वह अपनी पनडुब्बियों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ाने में लगा हुआ है। वहीं हम अगर भारत की बात करें तो भारत के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। दोस्तों, अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत अपने बेड़े में लगभग 400 बिलियन रुपीस यानी कि $4.8 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जोड़ने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर जो कम से कम 28 लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर रख सकता है। जहाजों के आकार का एक मेजरमेंट फ्रांसीसी राफेल जेट उड़ाएगा। भारत का पहला घरेलू एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पिछले साल बेड़े में शामिल हुआ और इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप ऐसे समय में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के लिए ताकत का प्रदर्शन होगा और भारत को चीन के खिलाफ अपना दबदबा बनाए रखने के लिए और ताकत मिलेगी। दोस्तों, चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की नौसेना में 370 जहाजों और पनडुब्बियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन रही है और इस क्षेत्र में इसकी उपस्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। देखा जाए तो हिंद महासागर में पहले से ही भारी सेना एक्टिविटी है। अमेरिका, फ्रांस और जापान सहित लगभग 125 नौसैनिक जहाज किसी भी समय इसके पानी में घूमते रहते हैं। दोस्तों, 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर तैनात किए गए जहाजों की संख्या से लगभग 3 गुना है जब अमेरिका ने काबुल पर आक्रमण किया था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से भारत के समुद्री क्षेत्र में इतनी तेजी से मुकाबला नहीं देखा गया। चीन और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों ने इस क्षेत्र में अधिक युद्धपोत तैनात किए हैं। दोस्तों, भारत ने 2030 तक 160 युद्धपोत और 2035 तक 175 युद्धपोत बनाने की योजना बनाई है, जिसकी अनुमानित लागत 2 ट्रिलियन होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय नौसेना के 60 से अधिक जहाज वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में है। चीन की बढ़ती नौसेना शक्ति पर बढ़ती चिंताओं के बीच देश पहले से ही कहीं अधिक युद्धपोत गश्त कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो हो गई हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर बात। अब आपको एक अपडेट और दे देते हैं। दरअसल भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ 16 सुपर रैपिड गन माउंट की डील की है। ये गन भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा करेगी। इस गन के साथ इनकी एसेसरी भी बनाई जाएगी। ये डील 2956 करोड़ रुपए की है। दोस्तों, ये खास तरह की ऑटो कैनल है, यानी कि ऑटोमेटिक तोप, जिसकी गोलियां आम तोप के गोलों से छोटी लेकिन बड़ी मशीन गन की गोलियों से बड़ी होती हैं। इस गन का डिजाइन और निर्माण सबसे पहले इटली की कंपनी ओटीओ मेलरा ने किया था, लेकिन भारत में इसे लाइसेंस के तहत बनाते हैं। ये ऐसी बंदूक है जिसका इस्तेमाल एंटी मिसाइल, पॉइंट डिफेंस, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सरफेस और ग्राउंड सपोर्ट के लिए कर सकते हैं। इस बंदूक में कई तरह की गोलियां लगा सकते हैं, जैसे आर्म पियर्सिंग यानी बख्तरबंद को छेदने वाली। ये बंदूक आमतौर पर 7.5 टन की होती है। इसकी नली यानी कि बैरल 62 कैलिबर और 186 इंच लंबी होती है और इसमें लगने वाली हर गोली का वजन 12.5 किलोग्राम होता है। दोस्तों, फायरिंग के बाद जो इसका खोखा गिरता है उसका वजन 6.3 किलोग्राम होता है। इसकी नली -15 डिग्री से लेकर 85 डिग्री तक घूम सकती है, यानी कि दुश्मन किसी भी कोने में से भाग नहीं सकता। ये चारों तरफ घूमकर हमला करती है। अगर कॉम्पैक्ट मोड पर फायरिंग की जाए तो ये 85 राउंड प्रति मिनट की दर से और सुपर मोड पर ये 120 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग करने में सक्षम है। इसकी गोलियां 3000 फीट प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ती हैं और दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलता। और इसकी रेंज की बात करें तो 16,000 से लेकर 40,000 मीटर यानी कि 16 से लेकर 40 किलोमीटर होती है। तो दोस्तों, दोनों अपडेट्स आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।